नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंधु के बारे में। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो बचाव अभियान चल रहा है ईरान इजराइल तनाव के बीच, ये आखिर है क्या, क्यों हो रहा है और अब तक क्या हुआ है इसमें। बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी है मतलब कि ये सिर्फ एक अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये असल में दिखाता है कि भारत सरकार विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। हमने पहले भी देखा है जैसे ऑपरेशन गंगा में, ऑपरेशन कावेरी में, और जो जानकारी है हमारे पास उसके हिसाब से 24 जून तक मतलब अब तक 2200 से ज़्यादा भारतीय वापस आ चुके हैं, सुरक्षित। ओ, 2200 से ज्यादा, तो ये तो काफी तेजी से चल रहा है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पहले ईरान की बात करते हैं, वहां से क्या ताजा खबर है। हाँ, तो ईरान से अब तक 2295 मतलब लगभग 2300 मान लीजिए, इतने भारतीय वापस आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट ये है कि आज सुबह ही 24 जून को मशहद से एक जत्था आया है, 292 लोगों का, दिल्ली पहुंचा है। अच्छा, आज सुबह ही। जी, और अभी थोड़ी देर पहले 219 लोगों की एक और फ्लाइट लैंड हुई है और आने वाले दिनों में और भी उड़ानें शेड्यूल्ड हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन में एक श्रीलंकाई नागरिक की भी वापसी हुई है और जॉर्डन में भी कुछ भारतीय हैं, करीब 162, उनको भी निकालने की तैयारी चल रही है। अच्छा, ये तो हुई ईरान की बात। अब इजराइल की तरफ देखें तो वहां तो मामला थोड़ा और पेचीदा लगता है, क्योंकि वहां का एयर स्पेस बंद है। वहां से कैसे हो रहा है सब। हाँ, इजराइल वाला मामला वाकई एक चुनौती रहा है। वहां से अब तक करीब 326 भारतीय वापस लाए गए हैं और जैसा आपने कहा हवाई क्षेत्र बंद है, तो भारतीय वायुसेना को एक अलग तरीका अपनाना पड़ा। उन्होंने अम्मान मतलब जॉर्डन से अपने बड़े C-17 विमान का इस्तेमाल किया। ओके, C-17 से। हाँ, उसी से 165 लोगों का पहला जत्था 23 जून को आया था और आज 161 और लोग दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये दिखाता है कि विदेश मंत्रालय, वहाँ जो हमारे दूतावास हैं और हमारी सेना, इनके बीच कितना गहरा मतलब कोऑर्डिनेशन है। सही बात है। स्पेशल फ्लाइट्स तो हैं ही, पर ज़मीनी रास्ते भी, जैसे जॉर्डन और मिस्र के रास्ते से निकालने के विकल्प, वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। समझ गई। और ये जो लोग वापस आ रहे हैं, इनमें ज्यादातर कौन है? क्या इनमें स्टूडेंट्स हैं या कोई और उनके अनुभव कैसे रहे, कुछ पता चला है? हाँ, इनमें ज़्यादातर छात्र हैं, कुछ तीर्थयात्री भी हैं और काफ़ी संख्या में केयर गिवर्स मतलब देखभाल करने वाले लोग भी हैं। और जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक लौटे लोगों ने जाहिर है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। सबने एक राहत की सांस ली है कि वो सुरक्षित घर आ गए। स्वाभाविक है। कुछ लोगों ने वहाँ के मुश्किल हालात का भी जिक्र किया है, जैसे किसी ने मिसाइल हमले देखे, तेहरान में तनाव का माहौल था। ये सब बातें सामने आई हैं। इस समय एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये रहा कि ईरान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खुला रखा। ये बहुत बड़ी मदद साबित हुई है। हाँ, ये तो अहम बात है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये एक काफी कह सकते हैं जटिल, कई लेयर्स वाला ऑपरेशन है, जो मुश्किलों के बावजूद ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी मल्टी लेयर्ड है ये। और जैसा हमने कहा, स्थिति अभी भी डायनामिक है, बदल रही है। आगे और भी लोगों को निकालने की योजना है। और जिन्हें बिल्कुल ताज़ा जानकारी चाहिए, तो स्रोत यही बताते हैं कि विदेश मंत्रालय या फिर एक्स पर, मतलब पहले ट्विटर था, महानजर बनाए रखना सबसे अच्छा है। अच्छा। वहाँ सरकार के प्रयासों को लेकर काफ़ी सकारात्मक बातें भी दिख रही हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कुछ दावे शायद पूरी तरह वेरीफाइड ना हो। वो तो है। ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि भविष्य में जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट आते हैं और खासकर जब आने जाने की जो सामान्य रास्ते होते हैं वो बंद हो जाएं, तब देशों को अपने नागरिकों की सुरक्षा पक्की करने के लिए किस तरह की नई तैयारी, किस तरह के लचीलेपन की जरूरत पड़ेगी, ये एक सोचने वाली बात है।